वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का हम दौरा। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी हमरा थे। खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस पहुँच गए। ईरान के इजराइल पर हमलों की 44वीं लहर। मिसाइल और ड्रोन्स तल अबीब और अमरीकी फौजी अड्डों पर दागे गए। हमलों के बाद इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। इसराइलियों की काउंटर्स पर हाथापाई। इराक में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला, 6 फ्रांसीसी फौजी जख्मी। 2 इसराइली फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। इराक में अमरीका का KC-135 ईंधन बरदार तैयारा गिरकर तबाह। ईरान का अमरीका के तैयारा बरदार अब्राहम लिंकन पर भी मिसाइलों से हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल हमलों से एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ जंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मशरिक वस्ता की सूरत हाल बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और कराची और लाहौर का मौसम तब्दील होने लगा। लाहौर में सुबह और रात के औकात खुनकी, बारिश का इम्कान नहीं। दर्जा हरारत 21 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी, शहर कायद में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे आज ढाका में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:15 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर का शहदा के खून का बदला लेने और जंग जारी रखने का ऐलान। मुश्तबा खामनाई ने अपने पहले ऑडियो पैगाम में कहा कि शहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। दुश्मन पर दबाव डालने के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद रहनी चाहिए। सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। अवाम यकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। ईरान के इजराइल पर हमलों की 44वीं लहर। मिसाइल और ड्रोन्स तल अबीब और अमरीकी फौजी अड्डों पर दागे गए। हमलों के बाद इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। इसराइलियों की काउंटर पर हाथापाई। इराक में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला, 6 फ्रांसीसी फौजी जख्मी। 2 इसराइली फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। इराक में अमरीका का KC-135 ईंधन बरदार तैयारी गिरकर तबाह। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की अहलिया जिंदा हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है, शहीद आयतुल्ला अली खामनाई की अहलिया हयात हैं। उनकी सेहत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। इससे कबल दावा किया गया था साबिक सुप्रीम लीडर की अहलिया अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद हो गई थी। ईरान ने दोस्त ममालिक पर हमलों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है, ओमान में सलाला ऑयल डिपो पर हमला इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ईरान इस मामले की तहकीकात कर रहा है। ओमान की खुद मुख्तारी और सलामती इंतहाई मुकद्दम है। ईरान के बिजली निज़ाम को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटरी अली लारिजानी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अमेरिका ने ऐसा किया तो आधे घंटे से कम वक्त में पूरा खित्ता तारीकी में डूबेगा। अंधेरा भागते हुए अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाने में मदद करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप मंगल से जंग बंदी के ऐलान की कोशिश में हैं। ईरानी जनरल फदावी का इंकशाफ। कहा, दुश्मन ने जंग जीती हुई तो दुनिया को सालसी के लिए जमाना करता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कई रोज से कोशिशों में हैं कि जंगबंदी का ऐलान हो जाए। IEA के तेल के महफूज ज़खायर जारी करने का ऐलान भी काम न आया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम ऑयल $100 फी बैरल तक पहुंच गया।
अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल हो गया। आलमी तवानाई एजेंसी के अरकान के पास 1.2 अरब बैरल से ज्यादा का हंगामी जखीरा मौजूद है। मशरिक़ वस्ता में तेल तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमले जारी। इराक की समंदरी हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। बारूद से भरी 2 कश्तियों ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद आग भड़क उठी। हमले का एक एहलकार हलाक, 38 अरकान को बचा लिया गया। वाक़े के बाद ऑयल पोर्ट पर तमाम ऑपरेशन मुअत्तल। बहरीन के इलाके मुहर्रक में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला। खलीजी ममालिक में हमले जारी। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस और शीबा ऑयल फील्ड को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ड्रोन्स कहां से दागे गए वाज़ेह नहीं हो सका। सऊदी वजारत दिफा ने 18 ड्रोन्स को रोकने और तबाह करने का दावा कर दिया। दुबई में ड्रोन हमले के नतीजे में एक इमारत में मामूली आग लगी। बहरीन में 4 जासूस गिरफ्तार। कुवैत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। 10 लाख बैरल से जायद क्रूड ऑयल लेकर PNSC के 2 जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। टैंकर्स कराची और शालामार फुजीरा की बंदरगाह से रवाना हुए थे, जबकि PNSC का चार्टर जहाज पालकी सऊदी बंदरगाह रास नोरा पर मौजूद है। चार्टर जहाज को आबनाए होर्मुज की बंदिश के बायस जहाज को रोका गया। इजराइल के लबनान में शदीद और खौफनाक हमले। बैरूत में 8 अफराद शहीद, 31 जख्मी हो गए। साहिल पर मौजूद बेघर अफराद भी निशाना बने। इजराइल ने जाहिया के इलाके में 100 रॉकेट दागे। जंगी तैयारों ने बैत याहून, कोनैन और जनूबी लबनान के दीगर कस्बों पर बमबारी की। तोपखाने से भी शदीद गोले बरसाए गए। इजरायली हमलों में 634 शहरी जाम बहक, 8 लाख बेघर हो चुके। अमेरिका में अनोखी वारदात। रियासत केंटकी में फौजी अड्डे से 4 जदीद ड्रोन चुरा लिए गए। अमेरिकी फौज 4 माह से ड्रोन की तलाश में सरगर्दा। ड्रोन की मालूमात देने के लिए $5000 इनाम का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। आसिफ सरदारी की निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इज़हार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट गवर्नर से हल्फ लेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान नाराज। हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। वज़ीर आज़म से राबते का फैसला। MQM का वफ़द जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। फारूक सत्तार फट पड़े, कहा एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। कामरान टिसोरी बोले, किसने हटाया और किसके कहने पर हटाया सब जानता। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेडिकल चेकअप के लिए नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। ज़ाती मौलजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने वाज़ेह किया कि बानी को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं, फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी जारी। 11वें रोज़ भी मुतादिद अफराद गवादर के रास्ते वतन पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर गवादर नकीबुल्ला काकड़ के मुताबिक गवादर से 21 तलबा समेत मजीद 114 अफराद वापस वतन पहुँचे। मजमूई तौर पर 1235 अफराद ईरान से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ऑपरेशन गजब लिलहक कामयाबी से जारी। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फतनल खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान की पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। और फिल्म स्टार शान की फिल्म बुल्ला की झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म ईद उल फितर पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।